राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, जहाँ मणियों का शिखर शोभायमान है, ऐसे प्रवर्षण गिरि पर संध्या के समय राम जी सीता विरह से दुखी हो गए। इस प्रकार रामचंद्र जी को दुखी देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे राम, मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस कपटी सुग्रीव को मारकर तुम्हारे पास आऊँ। यह कहकर धनुष, खड्ग और तरकस को लेकर चलने को तैयार हो गए। फिर पराक्रमी लक्ष्मण जी किष्किंधा को तुरंत ऐसा कोप करते हुए गए मानो वानरों को भस्म कर देंगे। यद्यपि रामचंद्र जी सर्वज्ञ, नित्य लक्ष्मी युक्त और विज्ञान स्वरूप हैं, तो भी दुखी हो संसारी अज्ञ पुरुष की भांति छाया रूप सीता का शोक करने लगे। पार्वती जी ने पूछा, हे शंकर, भगवान तो बुद्धि आदि के साक्षी, माया के कार्यों से परे, राग द्वेष आदि से रहित हैं। उनके चित्त में मायाकृत विचार कैसे उत्पन्न हुआ? तब महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, भगवान ब्रह्मा का वचन सत्य करने के लिए, राजा दशरथ को तप का फल देने के लिए मनुष्य रूप धारण कर प्रकट हुए हैं। विष्णु भगवान ने यह भी विचार किया कि सब अज्ञानी मनुष्य मेरी माया से मोहित हो रहे हैं, इनका मोक्ष कैसे होगा। इसलिए संसार में सब लोगों के पाप दूर कर मोक्ष देने वाली रामायण की कथा को प्रचार करने के लिए और संसारी व्यवहारों का उपदेश करने के लिए राम जी ने मनुष्य रूप धारण किया है। और जिस काल में जैसा उचित हो, जैसे ही राम काम क्रोध मोह के वश हो, गुणों के अधीन प्रजा को मोहित करते हैं और विज्ञान स्वरूप, विज्ञान रूपी शक्ति युक्त और सबके साक्षी भगवान निर्गुण होकर भी सत्व आदि गुणों में लिप्त से प्रतीत होते हैं। परंतु जैसे आकाश मेघ आदि से लिप्त नहीं होता, वैसे ही राम जी भी काम क्रोध आदि से सदा अलग रहते हैं। कितने ही मुनीश्वर भगवान को श्रुतियों के द्वारा जानते हैं, सनक आदि समाधि और योग आदि से जानते हैं। निर्मल अंतःकरण वाले उनके भक्तजन उन्हें सदा ही अच्छी भांति जानते हैं। और यद्यपि भगवान जन्म रहित है, परंतु तो भी भक्तजनों के चित्त के अनुसार प्रकट होते हैं। अब इधर लक्ष्मण जी ने भी किष्किंधा नगरी के पास जाकर प्रत्यंचा की ऐसी घोर टंकार करी कि सब बंदरों के छक्के छूट गए और बेचारे छोटे छोटे बंदर तो नगर के परकोटे पर चढ़ गए और जो कुछ मन रखते थे वे पाषाण और वृक्षों को हाथों में ले किलकालियाँ मारने लगे। उन बंदरों को देखकर उस समय लक्ष्मण जी की आंखें क्रोध के मारे लाल लाल हो गई और पराक्रमी लक्ष्मण जी धनुष तान कर उन बंदरों को जड़ से नाश में मिलाने के लिए तैयार हो गए। इतने में प्रधानमंत्री अंगद को जो खबर पड़ी कि लक्ष्मण जी आए हैं, सो उन्होंने शीघ्र आकर सब बंदरों को रोक दिया। अरे, यह क्या करते हो? और लक्ष्मण जी के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। फिर प्यारों का ऐश्वर्य बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी ने अंगद को छाती से लगाया और उससे कहा, बेटा, तू जाकर अपने चाचा जी से कह दो कि रुद्र के समान क्रोध मूर्ति धारण करने वाले राम जी का कुछ संदेश लेकर लक्ष्मण आया है। उसने कहा, जो आज्ञा, और तुरंत जाकर सुग्रीव से निवेदन कर दिया। लक्ष्मण जी क्रोध से लाल लाल आंखें किए नगर के द्वार के बाहर खड़े हैं। यह सुनते ही डर के मारे वानरों के राजा सुग्रीव के पेट में पानी हो गया। उसने श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी को तुरंत बुलाकर कहा, तुम जरा अंगद के साथ लक्ष्मण जी के पास जाओ। वे वीर जो क्रोध में भरे हुए हैं, उन्हें मधुर वचनों से शांत करके धीरे से महल में ले आओ। सुग्रीव ने हनुमान जी को उधर भेजकर इधर तारा से कहा, हे कल्याणी, तू जा और प्यार से लक्ष्मण जी के क्रोध को ठंडा कर, और जब जाने कि वे शांत हो गए हैं तब रनवास में लाकर मुझे दर्शन कराना। अच्छा, ऐसा ही करती हूँ, यह कह
तारा तो बीच की ड्योढ़ी पर चली गई और हनुमान जी ने अंगद के साथ लक्ष्मण जी के पास जाकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आपका अच्छा आगमन हुआ हे वीर, हे महाराज, यह गृह आपका ही है। भीतर चलिए और रनवास की स्त्रियों को और सुग्रीव को दर्शन दीजिए, फिर जो आप आज्ञा देंगे हम सब करेंगे। यह कहकर हनुमान जी भक्ति पूर्वक लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर नगर के बीच होकर राजमहल को लिवा लाए। फिर लक्ष्मण जी चारों ओर वानर सेनापतियों के बड़े बड़े महलों को देखते हुए इंद्र के भवन के समान राज मंदिर में पधारे और जब बीच की ड्योढ़ी पर पहुँचे तो संपूर्ण भूषणों से सजी हुई और नेत्रों के कोयों के लाल किए हुए ऐसे चंद्रमुखी तारा ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और बोली, आओ तुम्हारा भला हो, तुम बड़े परोपकारी और भक्तों को प्यार करने वाले हो। तुमने सुग्रीव पर क्यों क्रोध कर रखा है? हे प्रभु, वह तो तुम्हारा भक्त और सेवक है, बहुत काल से निरंतर दुख भोगता रहा। अब कृपा करके तुमने बहुत से दुखों से सुग्रीव का पीछा छुटाया है। हे चतुर, अब तुम्हारी कृपा से उसको सुख मिला है और तुम यह मत जानना कि सुग्रीव विषय भोग में पड़कर राम जी की सेवा के लिए नहीं आया। हे प्रभु, देश देशांतरों से अनगिनत वानर आते होंगे। हे रघुकुल नंदन, 10,000 वानर 10 दिशाओं से बड़े बड़े पर्वतों के से आकार वाले बंदरों को लाने के लिए भेज दिए गए हैं। उन वानरों के आते ही सुग्रीव उन सब वानरों की सेना को साथ लेकर जाएगा और केवल दैत्यों के झुंडों को ही नहीं मारेगा वरन रावण को भी मार यमपुर भेज देगा और वानरराज आज ही तुम्हारे साथ जाएगा। तुम रनवास में चलो, वहाँ पुत्र स्त्री बांधवों सहित सुग्रीव को दर्शन देकर और उसे अभय देकर अपने साथ ले जाना। तारा का वचन सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया और वे रनवास में गए, जहाँ वानरराज सुग्रीव रूमा को हृदय से लगाए पलंग पर बैठा था। लक्ष्मण जी को देखते ही वह डर के मारे पलंग पर से बड़े जोर से कूद पड़ा। फिर मदपान से आंखों में चढ़ाए सुग्रीव को देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और सुग्रीव से बोले, तू रामचंद्र जी को भूल गया। वीर राम जी ने जिस बाण से बाली को मारा था वह बाण अब तेरी राह देख रहा है, सो तू मेरे हाथ से मरकर जहाँ बाली गया है वहाँ ही तू भी पहुँच जाएगा। जब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को ऐसी बातें कही तब वीर हनुमान जी ने कहा, हे महाराज, आप ऐसा क्यों कहते हैं? यह वानर राज तो आपसे भी अधिक रामचंद्र जी का भक्त है। राम जी के काम का इससे सदा खटका लगा रहता है, कुछ यह मत जानो कि भूल गया है। हे नाथ, देखो करोड़ों बंदर चारों ओर से आ रहे हैं और शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाने वाले हैं और सुग्रीव रामचंद्र जी का सब काम सिद्ध कर देगा। हनुमान जी का वचन सुनकर लक्ष्मण जी लज्जा गए और इधर सुग्रीव ने भी अर्घ्य पाद्य आदि से लक्ष्मण जी का पूजन सत्कार किया और हृदय से लगाकर बोला, मैं तो राम जी का दास हूँ, उन्होंने ही मेरे प्राण बचाए हैं और रामचंद्र जी तो अपने प्रताप से ही सब लोगों को एक आधे क्षण में जीत सकते हैं। हे नाथ, वानरों सहित मैं तो नाम मात्र के लिए सहायक हूँ। यह सुन लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा उनको क्षमा करो। हे कपिराज, मैंने जो कुछ कहा प्रेम संबंध से कहा। हे सुग्रीव, चलो। भगवान रामचंद्र जी सीता के विरह के कारण अत्यंत दुखी वन में अकेले बैठे हैं। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी सहित रथ पर बैठ वानरों को साथ ले राजा सुग्रीव राम जी के पास चला। जिस समय सुग्रीव भगवान के पास चला उस समय साथ में भेरी और मृदंग बजते जाते हैं। संग में रीछ बंदरों के झुंड चले जा रहे हैं। श्वेत छत्र लग रहे हैं, चमर ढूंढ रहे हैं। नील, अंगद, हनुमान आदि प्रधानमंत्री चारों ओर साथ में है। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव बड़ी धूमधाम से श्री राम जी के पास पहुंचा। इति पंडित रामेश्वर भट्ट कृत रसाला टीका सहित किष्किंधा कांड का 5वां सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।